बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इबादत का घमंड और अल्लाह का हिसाब। 500 साल की इबादत एक कटोरा पानी। बनी इज़राइल में एक बहुत ही आबिद शख्स था जिसने अपने बीवी बच्चों को छोड़कर रहबनियत इख्तियार कर ली और समंदर में एक चट्टान पर छप्पर बनाकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गया। शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहबनियत इख्तियार करना जायज़ नहीं, सबका उम्मतों में यह जायज़ था। अल्लाह ताला ने उसके खाने पीने के लिए उस चट्टान पर यह इंतज़ाम किया कि वहाँ मीठे पानी का एक चश्मा निकल आया जिससे उसे ठंडा पानी मिलने लगा, और वहीं अनार का एक दरख्त भी अल्लाह ने उगा दिया जिससे बड़े बड़े अनार उसको मिलने लगे। वह रोज़ाना एक अनार खाता और एक गिलास पानी पी लेता और सारा दिन और सारी रात इबादत में मसरूफ़ रहता। उस शख्स ने 500 साल का अरसा इसी तरह गुजार दिया। जब उसका इंतकाल का वक्त आया तो उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह, मेरी सारी ज़िंदगी तेरी इबादत में गुजारी है, अब मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरी मौत आए तो मैं सजदे की हालत में मरूं और मेरे बदन को तू ता क़यामत तक महफूज रखना, ताकि जब मैं क़यामत के दिन उठाया जाऊं तो सजदे की हालत में उठूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह दुआ कबूल कर ली और सजदे ही की हालत में उसका इंतकाल हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज तक उसका जिस्म सजदे की हालत में मौजूद है और उसके इर्द गिर्द उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने घने दरख्त पैदा कर दिए हैं। लोग उस जगह जाते हुए घबराते हैं। अगर लोगों की रसाई उस मकाम तक हो जाती तो वह मकाम पूजा पाठ का मरकज बन जाता। अल्लाह ताला ने वहाँ बड़े बड़े और घने दरख्त उगाकर लोगों के दिलों में उस जगह की हैबत पैदा कर दी ताकि लोग शिर्क में मुब्तला ना हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद बारगाहे इलाही में जब उसकी पेशी हुई तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, मैंने अपने फजल करम से तुझे बख्श दिया और मलाइका को हुक्म दिया कि मेरे इस बंदे का नाम जन्नत के आला मकाम में लिख दो। उस आबिद के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैंने 5 साल तक इबादत की, बीवी बच्चों को छोड़ दिया और सारी दुनिया से बेनियाज होकर समंदर की चट्टान पर बैठकर इबादत में मसरूफ़ रहा, और आज अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुझे अपने फजल करम से बख्श दिया, तो मेरी वह इबादत कहाँ गई? कम से कम मेरी दिलजोई के लिए ही कह देते कि तेरी नमाज़ों, तेरे रोज़ों और तेरे जिक्र फ़िक्र की बदौलत तुझे बख्श दिया। बल्कि इस कदर इबादत रियाजत के बावजूद कहा जा रहा है कि हमने अपने फजल से तुझे बख्श दिया। गोया मेरी सारी इबादत बेकार गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो दिलों में पैदा होने वाले ख्यालात को भी जानता है, उसने फरिश्तों को हुक्म दिया कि बजाय जन्नत की तरफ ले जाने के इसे जहन्नम की तरफ ले जाओ, लेकिन उसे जहन्नम में दाखिल मत करो, बल्कि जहन्नम से 500 मील के फासले पर रखो, जहाँ पर उसको जहन्नम की आग की तपिश शिद्दत से महसूस हो। फरिश्तों ने हुक्म की तामील करते हुए उसे वहाँ पहुँचा दिया। एकदम जो उसे जहन्नम की तपिश महसूस हुई तो बुलबुला उठा और प्यास प्यास पुकारना शुरू कर दिया। जहन्नुम से इतनी दूरी के बावजूद उसे ऐसी प्यास लगी कि पूरा जिस्म खुश्क कांटा बन गया। इसी असना में एक हाथ नमूदार हुआ जिसमें ठंडे पानी का एक कटोरा था। यह आबिद दौड़ के आए और अल्लाह के बंदे, मुझे पानी पिला, प्यास की शिद्दत ने मुझे बेहाल कर दिया है। वह हाथ पीछे हट गया और आवाज़ आई कि यह पानी तो तुझे मिल जाएगा, मगर इसकी कीमत है। आबिद ने कहा कि क्या कीमत है? जवाब मिला कि 500 साल की इबादत। आबिद ने कहा कि
फिर मुझे पानी पिला दो। मेरे 500 साल की इबादत है, मेरे पास 500 साल की इबादत है और बड़ी खालिस इबादत है। इसमें किसी किस्म का नफ़ा शामिल नहीं और अपनी इबादत देकर एक कटोरा पानी हासिल कर लिया। जब पीने के बाद कुछ जान में जान आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों से कहा, इसको वापस लाओ। फ़रिश्तों ने उसे फिर अल्लाह के दरबार में पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरे बंदे, अब 500 साल की इबादत तो तूने पानी के एक कटोरे के बदले में दे दी, लेकिन दुनिया में तू 500 साल तक जो चश्मे का ठंडा पानी पीता रहा उसका हिसाब दे। समंदर की चट्टान पर मैंने तेरे लिए अनार का जो दरख्त लगा दिया था और तू 500 साल तक उसका फल खाता रहा, उसका हिसाब दे। तूने दुनिया में मेरे पैदा करदा हुआ के जितने सांस लिए उनका हिसाब दे। उनके बदले में तेरे पास कितनी इबादत है। हमने तुझे सेहत दी, देखने को आँखें दी, सुनने को कान दिए, बोलने को जुबान दी। इसके अलावा अनगिनत नेमतों मैंने तुझे अता की। उन तमाम नेमतों के बदले में कितनी नमाजें, कितने रोज़े, कितने नवाफिल लेकर आया है। तूने 500 साल तक अगर इबादत की है तो उस इबादत के लिए मैंने ही तुझे ताकत तो हिम्मत अता की थी। उस ताकत के बदले में कितनी इबादत मेरे पास है। तुझे इबादत करने की ताकत हमने दी, इरादा हमने दिया, तौफीक हमने दी, दाना पानी हमने दिया। फिर भी तुझे यह दावा क्या है कि मैंने बहुत कुछ किया और आज उसका बदला चाहता है। अरे तूने जो किया वह तो सब हमारी मेहरबानी से किया। बता तूने अपनी तरफ से क्या किया। अगर कुछ है तो पेश कर। यह सुनकर आबिद लरज गया और बारगाहे इलाही में अर्ज किया, या अल्लाह, बेशक निजात आपके फजल से होती है, किसी के अम्ल से नहीं होती। अम्ल की तो यह कदर कीमत है, 500 साल की इबादत करे और बस एक कटोरा पानी पी ले। ख़वातीन हजरात, इस वाक़ये में यह नसीहत पोशीदा है कि इंसान को अपनी इबादत रियाजत पर मगरूर नहीं होना चाहिए। अगर इंसान किसी कदर इबादत कर लेता है तो उसे अपना कमाल ना समझे, बल्कि अल्लाह ताला का फजलो करम समझिए कि उसने उसे अपने दरबार में आने की तौफीक अता की। आपने देखा कि 500 साल की इबादत धरी की धरी रह गई और निजात का जरिया अल्लाह का फजल करार पाया। अल्लाह के फजल की अलामत इंसान का नेक अमल है। नेक अमल इस हकीकत को जाहिर करते हैं कि उस शख्स पर अल्लाह ताला का कितना फजल है, वरना उसे हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं। इबादत हम अपनी बेहतरी के लिए करते हैं। बेशक अल्लाह बेनियाज है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के सच्चे वाक़ये सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।